right to men, whether it is social, political or economic sector. लेकिन pseudo feminism is the problem because pseudo feminism बोलता है, it is a belief that says that women should have more right than men, and this is where the problem lies because feminism on one side talks about gender equality while pseudo feminism focuses on giving more privilege to women. And प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है बिकॉज कुछ फेमिनिस्ट, कुछ स्यूडो फेमिनिस्ट जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं, फेमिनिस्ट समझती हैं, फेमिनिज्म के नाम पे लड़ाई करती हैं, वो women कार्ड प्ले करती हैं and they think that even if they commit a crime, even if they do something wrong, they can get out of it. But this is not the case anymore because social media, yes, social media speaks and we can all see everything clear from our eyes. अब मुझे ये नहीं पता कि इस केस में क्या एंगल है, whether it is murder angle or abetment to suicide, or whether dragging a person to this state of mind by giving him drugs without his consent, that he is declared as a psycho. गिविंग हिम ड्रग्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, ये जितने भी क्राइम्स, ये जितने भी मैंने बातें बोली, ये सब बहुत बड़े क्राइम है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, अ पर्सन हु हैज कमिटेड दीज क्राइम्स, अ पर्सन हु हैज डन ऑल दीज थिंग्स शुड बी पनिश्ड. अब यहाँ पे वुमेन कार्ड प्ले करने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली मिस रिया चक्रवर्ती नोज दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द वुमेन हु आर स्टेइंग इन इंडिया. जो था एक इट्स हर चॉइस, लाइक इवन इफ द गर्ल चीट्स, इट्स हर चॉइस. Well, why is it not right in the case of boy then? Because if a boy does something like that, then you are going to bash that person really badly on social media, and we have seen there are women out there who love to take care of their husband. There are women out there who love to cook food for their family. There are women out there who are managing their busy work life as well as doing their household work. This is not the problem. The problem lies in the wrong usage of word feminism. One incident was reported where one old man was not offered seat by a young lady. That man was really sick, but still the lady refused to offer him the seat under the name of feminism. This is not feminism, this is cruelty, this is really merciless. And ऐसा ही हो रहा है. Under the name of feminism, these people are playing women card and we are blindly trusting them. For example, रिया चक्रवर्ती बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, बेहद ही ज़्यादा शातिर, जिसने प्ले किया ये कार्ड और सब लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं. उसको ऑफर की गई थी एनसीबी की कार, उसको ऑफर किया गया था सब कुछ, लेकिन स्टिल शी रिफ्यूज फॉर ऑल दिस because she had to play this women card, she had to gain all this sympathy that she is getting. किसी ने भी अपनी आवाज़ तब भी नहीं उठाई थी जब सुशांत के ऊपर फेक मीटू एलिगेशंस लगे थे बाय दैट दिल बेचारा की एक्ट्रेस जो बहुत अच्छी बन रही थी, बिकॉज उसकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, अभी वो गायब है. सो दिस इज द रियलिटी, वी ऑल कैन सी कि क्या सच है क्या झूठ है, हम सबको अब दिखाई दे रहा है. एंड बहुत अच्छी चीज़ हुई है ये, थैंक्स टू सुशांत सिंह राजपूत. एंड ऑल्सो जैसे कि मैं बोल रही थी, उस वक्त जब किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, जब सुशांत को फाइनली वो चैट्स रिवील करने पड़े थे जहाँ पे उसने अपनी सच्चाई साबित की थी, उसके 4 दिन मतलब तब वो एक्ट्रेस जो है वो बाहर निकल के आई थी एंड उसने अपने जो एलिगेशन जो उसने लगाए थे वो उसने तब हटाए थे. तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला जब सुशांत के ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे. हमेशा से ये होता आया है वेयर विमेन विल पुट यूज दिस फेमिनिज्म एंड दे put fake allegations on men for the things that they have not done, and वो अपना फ़ायदा करवाती है इस चीज़ के लिए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है. दिस ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. अनदर थिंग विच इज हैपनिंग इज ऑब्वियसली ड्रग एडिक्ट्स आर गोइंग टू सपोर्ट ड्रग एडिक्ट्स, एंड उसने 25 नाम और भी तो लिए हैं ना, 25 नेम्स और लिए हैं मिस रिया चक्रवर्ती ने. सबको डर है कि कहीं उनका नाम बाहर ना आ जाए, तो फिर उनको विड्रॉल सिम्टम्स भी तो फेस करने पड़ेंगे, राइट? तो ये तो गलत हो जाएगा उनके साथ, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं. तो कि मतलब ज़्यादा बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है, बेचारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, करेंगे ही सपोर्ट, उनको डर है, डर में है वो. पहले तो बॉलीवुड माफिया के डर में कि कहीं उनका करियर बर्बाद ना हो जाए, कुछ तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं. कुछ जो निहायती बेवकूफ़ है, सोडम कपूर है, तो यू नो सोडम कपूर है तो उनका तो अपना अलग ही है, पता नहीं, गॉड नोज. या एंड देन वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू से वाज कि हर पीआर टीम इज रियली रियली स्टूपिड, क्योंकि उन लोगों ने ये तो बता दिया कि विमेन कार्ड कैसे खेलना है, सब कर दिया, लेकिन बेचारी को अच्छे डायलॉग्स नहीं लिख के दिए. बेचारी को सुशांत मेरे सपने में आया था, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, कुछ ढंग के डायलॉग्स लिख के देने थे. एक्टिंग तो अच्छी कर ही रही है वो, खैर जैसी कर रही है. एंड देन अनदर थिंग कि महेश भट्ट एंड मी आर हैविंग dad and daughter का relation. Yeah, we know that, we know about Pooja Bhatt, so we know what relations you are talking about here. एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुशांत, बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि सुशांत के मर्डर की प्लानिंग जो है वो बहुत पहले से चल रही थी. एक सेकेंड, क्या? अच्छा, महेश भट्ट ने ऐसा बोला था कि प्रवीण भाभी जैसा केस बनेगा. ओहो, दैट ओल्ड मैन कैन सी द फ्यूचर ऑल्सो. अरे
रही। तो ये जो फेक एलिगेशंस जो लगते हैं, इसके खिलाफ कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। लोग इससे सिंपली बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। जो पेट्रियार्की, जिस पेट्रियार्की की बात वो कर रही हैं अभी, तो पेट्रियार्की तो आई नो रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, बट डोंट टॉक अबाउट पेट्रियार्की इफ यू कांट सपोर्ट कंगना टू। ओके, सो फेमिनिज्म सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो वाइड टर्म है ना, ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। कुछ केसेस में क्यों एप्लीकेबल होता है ये आई डोंट अंडरस्टैंड। दिशा सालिन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, वो वॉज एक्स मैनेजर, पहले भी बोला मैंने। तो वहाँ पे भी जाके जो उसके साथ हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी इनका मुंह बंद हो जाता है। बाकी जो भी चीज़ें न्यूज़ जो बाहर सामने आ रही है, मैं ज़्यादा तो इस वीडियो में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा बेसिक जो मेन टॉपिक है वो यही है, स्यूडो फेमिनिज्म। लेकिन जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड ये सारे एंगल्स जो बाहर निकल के आ रहे हैं, हाउ पीपल आर अब्यूज्ड इन बॉलीवुड, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे भी फेमिनिज्म जो है एप्लीकेबल होना चाहिए। कंगना के लिए कोई नहीं बोल रहा है, तो वहाँ पे भी फेमिनिज्म शांत है। आई थिंक दिस इज रियली रियली रॉन्ग, दिस शुडंट हैपन। एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो में किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा बस इतना सा है कि कोई टीआरपी के लिए कर रहा है, कोई अपने पुराने बदले पूरा कर रहा है। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अच्छी चीज़ ये है कि सच बाहर आ रहा है, हमें इन दोगले लोगों की सच्चाई पता चल रही है। जो एक ये बहुत ही अच्छी सी पीआर टीम की बनाई हुई एक इमेज के पीछे जो ये लोग छुपे हुए थे, वो हमारे सामने आ रही है। उस चीज़ के लिए हमें खुश होना चाहिए कि भले ही कोई भी तरीका हो, कुछ भी हो, लेकिन सच तो सामने आ ही रहा है जो इतने टाइम से छुपा हुआ था। एंड या सुशांत सिंह राजपूत डेथ हैज ब्रॉट रिवॉल्यूशन एंड दिस इज फॉर गुड। एंड ही was an innocent person. He was God's child, and how much I have been affected by his murder, I can't really explain over here. Though I was not his fan, though I didn't watch his much movies, but this thing which has been done, this is not a fight just between Sushant Singh Rajput and all those people who killed him. दिस इज़ अ फाइट ऑफ जस्टिस एंड सच सामने ज़रूर आना चाहिए। सच ज़्यादा टाइम तक छुपा नहीं रह सकता है। एंड दिस इज़ इट। तभी भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, जैसे कि मैंने बताया, जब उसके ऊपर फेक मीटू एलिगेशंस लगे थे, जब ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, जब उसकी मूवीज़ जो है वो छीनी जा रही थी, किसी ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। तो अब तो कोई उठाएगा ही क्यों। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, यही कारण था ये वीडियो बनाने का, कि कैसे लोग विमेन कार्ड प्ले करते हैं और ये फेमिनिज्म की इमेज के पीछे छुप के कैसे वो अपने क्राइम से निकल जाते हैं बाहर, और उनका कुछ नहीं होता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वी हैव सीन दिस। रिया ने भी यही किया है, बहुत स्मार्टली, बहुत ज़्यादा शातिर है वो तो हमें पता ही है ऑब्वियसली। उसने भी यही किया है कि शी प्लेड दिस पेट्रियार्की वाला कार्ड, बट वही है कि डोंट टॉक अबाउट पेट्रियार्की इफ़ यू कांट स्टैंड फॉर कंगना टू। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेन रीज़न वो यही था कि काफ़ी टाइम हो गया है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को, एंड बहुत टाइम बाद मैंने कोई वीडियो मतलब इस बारे में वीडियो बनाया। मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में बात भी नहीं करती हूँ। दीज आर नॉट द टॉपिक्स ऑन विच आई मेक वीडियो ऑन। लेकिन मुझे बुरा इसलिए लगा कि जब रिया ने जब एक पोस्ट डाला था वेयर शी प्लेड दिस वुमेन कार्ड, वेयर शी प्लेड दिस विक्टिम कार्ड, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी उस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए लिखा था, आई रेज माई वॉइस ऑन दैट थिंग। And I tagged Ishkaran Singh Bhandari also in that post. तो I understood that this is victim card playing, लेकिन कुछ लोग जो है वो तब भी रिया को सपोर्ट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ये केस तब होता, ये सिनेरियो तब होता जब रिया एक लड़का होती है, सुशांत एक लड़की होता। आई डोंट थिंक सो तब कोई ऐसा करता। तब तो फिर आई डोंट नो उस लड़के का क्या हाल हुआ होता, वही हुआ होता जो होता है। तो बस यही था कि मुझे तब गुस्सा आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब क्यों लोग इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनते हैं, एंड क्यों इस तरीके से सिंपैथी कार्ड कोई प्ले करता है, कोई सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है, तो कैसे उसकी बात पे बिलीव करते हैं। मुझे उस चीज़ का बुरा लगा कि सच हमारे सामने है, सबूत हमारे सामने है सारे, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट वी आर बिलीविंग ऑन। और मैं वही बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ इसमें। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन प्रूफ्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं। वेदर इट इज़ मर्डर एंगल और अबैटमेंट टू सुसाइड, व्हाटएवर इट इज़, जो भी क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, क्योंकि यही केस होता इफ देयर वुड हैव बीन अ बॉय इन प्लेस ऑफ रिया। एंड जो टॉपिक है वो तो डाइवर्ट नहीं होगा, सच बाहर आके रहता है, और खासकर तब तो बिल्कुल ही बाहर आके रहता है। न्याय तो तब ज़रूर मिलता है जब भगवान आपके साथ होता है, एंड वी हैव सीन दिस थिंग इन दिस केस।
सो यही है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, फेक मीटू एलिगेशंस वगैरह किसी ने भी नहीं उठाई, तो अभी भी हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। वो अपनी सच्चाई रिवील कर रहे हैं, अपना रंग दिखा रहे हैं वो। तो यप, आई फेल्ट बैड जब रिया को सपोर्ट कर रहे थे। एंड देन आई हैव सिंस स्टार्टिंग आई हैव बीन इन दिस सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस में। आई हैव बीन प्रेइंग एंड जो भी मेरी तरफ से हो सकता था आई हैव बीन डूइंग दैट। बट मुझे बुरा इसलिए लगा, बुरा मुझे तब लगा जब मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे इंस्टाग्राम पे अपने, जहाँ पे लोग रिया को सपोर्ट कर रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि वाई आर यू सपोर्टिंग हर, कांट यू सी ऑल द प्रूफ्स दैट आर आउट, तो वन गर्ल वाज लाइक, शी इज अ गर्ल, how can so much wrong happen with a girl, how can media people treat her like that? So this is the problem, this is where the problem lies, that she is a girl. विमेन कार्ड प्ले किया उसने, जैसे कि मैंने बताया आपको, और ब्लाइंडली वी आर ट्रस्टिंग। सो क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वेदर बॉय और गर्ल। ये बहुत गलत है कि आप उसको सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक लड़की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पेट्रियार्की के नाम पे जो भी ये तमाशा चल रहा है, जो भी फेमिनिज्म के नाम पे जो तमाशा चल रहा है, सिलेक्टिव फेमिनिज्म के ऊपर, स्यूडो फेमिनिज्म के ऊपर जो भी ये तमाशा चल रहा है, वो बंद होना चाहिए। उन्होंने वो, मैं किसी के भी लिए कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, उनका ओपिनियन है वो रख रहे हैं सामने, मेरा ओपिनियन है मैं रख रही हूँ। आई हैव चोजन दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई ओपिनियन, टू कीप माई ओपिनियन, टू एक्सप्रेस वट एवर आई फील टू एक्सप्रेस, एंड दिस इज माई राइट, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड दिस इज इट। सो या, कीप फाइटिंग फॉर जस्टिस। एंड या, दिस थिंग टैगलाइन, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, प्लीज डोंट टेक इट इन द रॉन्ग लाइन, बिकॉज उससे फेमिनिज्म जो है एक्चुअल में वो भी, उसका भी कोई मान नहीं बच रहा है, उसके भी रिस्पेक्ट जो है वो बर्बाद हो रही है। हम देख सकते हैं किस तरीके से रोस्ट किया जा रहा है। एंड आई विल बी सीइंग यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep watching, and also